हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पिछले क्लास में क्या कंप्लीट किया था। तो पिछले क्लास में जो हमारा ट्रायंगल्स चैप्टर है हमने उसको स्टार्ट किया था और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ के मान के चलिए कि आज का जो सेशन है वो 4 मार्क्स आपके फिक्स कर देगा, आपके 4 मार्क्स फिक्स कर देगा। क्योंकि ये आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम उसको और क्या नाम देते हैं, थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम आपके एग्जाम में समझ लीजिए आता ही आता है। क्योंकि अब तो पहले क्या था कि पहले 3 से 4 थ्योरम्स थी आपके ट्रायंगल्स चैप्टर में, तो उन 3 से 4 थ्योरम्स में से कोई एक थ्योरम आ जाता था। बट अब तो क्यों सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से एक ही थ्योरम बची हुई है, बाकी सारी थ्योरम्स आपके सिलेबस से कट चुकी हैं। तो अब जो है आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम बचती है, तो इसलिए एग्जाम में अब यही थ्योरम्स आपके आती है। आप ये जरूर देखेंगे कि जो दो सेट पेपर आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, जो भी आते हैं, उनमें आप देखें किसी एक ना एक में ये आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वो आपके सेट में ये पेपर हो जाए। और इसका सिंपल सा करने का तरीका है, आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए, उसको अप्लाई करते जाइए, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, आपके कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, स्टेटमेंट लिख लिया है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम की, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट कई बार बोर्ड में तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके टीचर बहुत बार आपको डराते होंगे। क्या कहते होंगे कि मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाहिए, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दोगे तो मैं मार्क्स आपके नहीं दूंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप लोग अगर लर्न कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। कुछ नहीं करना है आपको, 2 से 3 बारी 4 बारी समझ के लिखना है। अगर समझ के आप लिख लेंगे तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आप उसको लिख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर समझते हैं कि क्या करना है हमको, क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं इसका। इसका नाम बेटा दूसरा नाम क्या है, और इसका नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम है इसका, थेल्स थ्योरम। और इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम है, बेसिक ये दोनों नाम से भी पूछे जाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉन किया जो पैरेलल है किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो अदर 2 साइड्स है उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर 2 साइड्स होंगे आर इन द सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। इट मींस कि ए डी अपॉन में बी डी की जो वैल्यू है बेटा वो ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल तुमको प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है कि जो ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, यही तुमको प्रूफ करना है। इसी का मतलब है कि अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में तुम्हारे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यही आपको प्रूफ करना है। होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस पूरे प्रूविंग को अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले तो बात करें क्या लिखेंगे हम, गिवन। तो गिवन में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, तो गिवन सिर्फ एक ही चीज है, DE पैरेलल टू BC। गिवन में आपको क्या है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC ये गिवन है। अब हम बात करते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है बेटा, तो वो टू प्रूफ हमने लिख दिया है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम प्रूफ करेंगे बेटा कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का नहीं,
इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन करेंगे। हम ट्रायंगल BDE का एरिया निकालेंगे और इधर से CD को ज्वाइन करेंगे। ट्रायंगल CDE का एरिया निकालेंगे। जब ADE का एरिया और BDE का एरिया और CD का एरिया और ADE का एरिया जब डिवाइड कर देंगे तो हमको कहीं ना कहीं साइड AD और BD मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे हम जो कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो कंसेप्ट हमारा क्या है, एरिया पे बेस कंसेप्ट है। क्या है, एरिया निकाल के हम जो अपना रेशियो है उसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एरिया का यूज करने जा रहे हैं। आपको भी पता है अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, उसके लिए हमको चाहिए होगा हाइट। क्या चाहिए होगा, हाइट। तो हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट सबसे पहले कि डी हम एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हाइट है और ये भी एक हाइट है, ये m और ये n। ये dm एक हाइट है और en भी एक हाइट है। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस कंस्ट्रक्शन को यहां लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ अ लाइन AE perpendicular to DM, AE perpendicular DM and AD perpendicular to EN। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये लिख लिया कि कौन सी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जॉइन BE and CE, BE and join BE and DC, join BE and DC। BE and DC को क्या कर लिया हमने, ज्वाइन भी कर लिया है। एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम मिलेगी और जगह कम मिलेगी आपको, तो इसको ना इरेज करके यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमको चाहिए होगा स्पेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ लाइन क्या लिख देते हैं, AE परपेंडिकुलर टू DM एंड AD perpendicular to EN and join BE and CE, join BE and DE, DC, join BE and DC। क्या कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो एक बार के लिए फिर से डिस्कस करते हैं। तो एक AE परपेंडिकुलर टू DM कंस्ट्रक्ट किया है, AD परपेंडिकुलर टू EN कंस्ट्रक्ट किया है और BE और DC को हमने ज्वाइन किया है। इसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं किया है, ये सारा चीजें हमने कंस्ट्रक्ट की है। अब आप बताइए, हम अगर ADE का एरिया निकालेंगे, अब हम ADE का एरिया दो तरीके से निकालेंगे। कितने तरीके से निकालेंगे, दो तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास दो हाइट है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल में कितनी हाइट्स हैं, दो हाइट्स है, एक तो DM दिख रहा है, एक तो दिख रहा है EN। अब अगर आपके पास दो हाइट्स हैं तो आप दो एरिया निकाल सकते हैं, बस क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग हो जाएगा। अगर हम इस बेस को लेंगे AE बेस अगर हमारा होगा तो हाइट क्या हो जाएगी, DM। हाइट क्या हो जाएगी, DM, क्योंकि करस्पॉन्डिंग बेस पे ही हाइट होना चाहिए। अगर हम बेस AE लेना चाहते हैं तो हाइट हमको DM लेना पड़ेगा। तो यहां से एक ट्रायंगल का एरिया आपका निकल के आएगा। दूसरा कैसे निकल के आएगा, अगर आप बेस AD लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, AD लेना चाहते हैं, तो हाइट आपको EN लेनी पड़ेगी। हाइट क्या लेनी पड़ेगी, EN लेनी पड़ेगी। तो यहां से आपका ट्रायंगल एरिया ADE आ जाएगा। चलिए पहले इसको लिखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रूफ पे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब हाफ बेस क्या लिया, अगर हमने बेटा बेस ले लिया AE तो हाइट हो गया तुम्हारा DM एंड ये एक हो गया, ये क्वेश्चन 1 मार्क कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AE इंटू बेस AD और हाइट कितना हो जाएगा EN। ये आपका होगा सेकंड इक्वेशन। ये दोनों आपके क्या है, एरिया ADE है। दोनों एरिया क्या निकल के आए हैं, ADE निकल के आए हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एरिया BDE और DEC का। आप जरा सोचिए ये कैसे ट्रायंगल है, ये कैसे ट्रायंगल है। आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसको समझाता हूँ फिर से। आप देखिए, आप कुछ इस तरह के समझिए, ये एक ट्रायंगल, यही ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ।
कुछ इस तरह का ट्रायंगल है ये BD। जो BD ट्रायंगल है बेटा वो कुछ इस तरह से है। अब अगर आपको पता है ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आपको ई से हाइट ड्रॉ करना हो, ई से क्या करना हो, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, बाहर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि जाके बाहर आपका कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे समझाने का कंसेप्ट ये है, जो अगर हमारा कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, कैसा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो उसका एक हाइट उसकी क्या होती है? उसके बेसिकली दो वर्टेक्स से जो हाइट हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। कहाँ लाई करता है? आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आप यहां से ड्रॉ कर रहे होंगे इस बी वाले से, तो इस बी वाले से भी जो राइट एंगल ड्रॉ होगा वो भी क्या होगा? बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा? तो अगर इसका एरिया लिखना चाहे, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहे, तो हाफ इंटू, अगर हम बेस BD लेते हैं बेटा, बेस क्या लेते हैं? BD, तो हाइट हमको EL लेनी पड़ेगी। हाइट क्या लेनी पड़ेगी? EL लेनी पड़ेगी। कि वो बात अलग है कि जो EN है वो बाहर लाई कर रहा है, EN जो है वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में EN जो होगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल ही लाई करेगा। ठीक है ना? यही आपको कंसेप्ट समझना है कि बाहर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइट होगा वो बाहर लाई करेगा। तो अब हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेम, तो अगर हम BDE की बात करें, तो अगर हम बेस BD लेते हैं, बेस क्या लेते हैं? BD, तो हाइट आपको EL लेनी पड़ेगी ट्रायंगल एरिया BDE निकालने के लिए। क्या निकालने के? एरिया BDE निकालने के लिए आपको, अगर हाइट आपने बेस BD लिया तो हाइट EL लेनी पड़ेगी। अगर एरिया DEC की बात करें, तो DEC में अगर बेस आपका EC हुआ तो हाइट आपको क्या लेनी पड़ेगी? DM लेनी पड़ेगी। हाइट क्या लेनी पड़ेगी? DM लेनी पड़ेगी। वो चीज समझ में आई होगी? नहीं आई तो अभी फिर से समझा दूंगा बेटा, एक बार फिर से मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फिर से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं फिर से, ये एक है, ये है। अगर अब आप इसको, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ABC, आप ये समझ लीजिए, इसको आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपके पास ये बेस है, अब इसका बेस ये है, लेकिन आपको अगर हाइट आपको चाहिए, तो हाइट क्या चाहिए होगा बेटा? जो आपको हाइट मिलेगी वो आपको यहाँ नीचे ड्रॉ करने से मिलेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब आप BC को एक्सटेंड करेंगे। BC को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे आउटसाइड द ट्रायंगल, तभी आपको जो ये परपेंडिकुलर हाइट है ये तभी आपको मिल पाती है, अदरवाइज आपको हाइट नहीं पता चल पाएगी। तो बेस आपका BC ही रहेगा, बेस आपका BC रहेगा, ना कि ये पूरा बेस होगा। बेस आपका जो ट्रायंगल में साइड है उतना ही रहेगा, बस हाइट आपकी ये हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? जो बाहर ट्रायंगल के लाई कर रही है वही आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है? तो पीछे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, तो अब यहाँ पे हम अगर बात करें इस चीज की, तो अब चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे हम क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लिखते हैं? BDE। किसका लिखते हैं? BDE का एरिया क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? हाफ इंटू बेस। तो बेस अगर आपका BD है तो हाइट क्या होगा? EN होगा। हाइट क्या होगा? EN होगा। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब एरिया क्या निकाल लेते हैं? DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस अगर आपका EC है, बेस अगर आपका EC है तो हाइट क्या होगा? DM होगा। हाइट क्या होगा आपका? DM होगा। ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब यहाँ पे आपका एक चीज और कंसेप्ट सीखना है जो 9th में आपके सिलेबस में था बट अभी कट चुका था, 9th के सिलेबस से कट चुका था, आप लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी थी। तो वो क्या होता है बेटा कि अगर दो ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है ना, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये ट्रायंगल है ABCD, ठीक है ना, अब ये ट्रायंगल है और क्या है, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे कि AC जो है वो पैरेलल है BD के और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है। तो यहाँ से आपका जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा बेटा एरिया आपका ABC का एरिया ADC की, ट्रायंगल एरिया ADC के इक्वल होगा, एरिया ADC के इक्वल होगा। ये आपका 9th का एक कंसेप्ट है जहां पे ये सिखाया जाता है अगर दो ट्रायंगल लाइंग ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसेस, तो AC क्या है आपका? सेम बेस है एंड ऑन सेम पैरेलल्स, तो AC और BD क्या है आपके?
पैरेलल लाइन से है तो दे आर इक्वल इन एरिया, तब ये दोनों एरिया में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका एरिया BDE है और एरिया DEC है, दोनों में DE कॉमन है, दोनों में DE कॉमन है, मतलब बेस सेम है। और आपको गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE लाइन जो है वो BC के क्या है, आपके पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, दोनों का बेस सेम है, तो एरिया BDE और एरिया DEC क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरा कंसेप्ट लिखेंगे, क्या लिखते हैं, देयरफॉर एरिया BDE, पहले लिख लेते हैं कि दोनों इक्वल होंगे एरिया DEC। अब यहाँ पे रीजन लिखेंगे, बिकॉज इफ टू ट्रायंगल्स लाइन ऑन सेम बेस, बेस क्या सेम है आपको मेंशन करना पड़ेगा, D एंड ऑन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स क्या क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, DE एंड BC आर इक्वल इन एरिया, दोनों क्या होंगे, एरिया में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब हमारे पास ये दोनों एरिया इक्वल हो गया है। अब अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को एरिया ADE से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करते हैं, ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर देते हैं, किससे, ADE से। अब अगर ADE से डिवाइड करेंगे तो एरिया DEC अपॉन एरिया ADE इज इक्वल टू एरिया BDE अपॉन में एरिया ADE। अब यहाँ पे लास्ट आपका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होने वाला है क्वेश्चन। लास्ट जो आपका दिमाग लगने वाला है वो क्या लगने वाला है कि आपको एरिया DEC की तो वैल्यू फिक्स है, एरिया DEC की वैल्यू तो फिक्स है, आप इसको लिख दीजिए हाफ इंटू EC इंटू DM इक्वल टू एरिया BDE की वैल्यू भी फिक्स है, यहाँ पे तो कोई आपका चेंज होगा नहीं, BD इंटू EN। अब आपका दिक्कत कहाँ पे है, आपका दिक्कत है एरिया ADE आपको दो बारी पता है, एक तो ये भी पता है, एक ये भी पता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, DM अगर हाइट यहाँ है तो DM वाला नीचे लिखना है, और अगर EN वाला यहाँ पे है तो EN वाला नीचे रखना है, मतलब हाइट सेम रखना है। डिनोमिनेटर में हाइट और न्यूमरेटर में हाइट सेम होना चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। तो ये आपका DM से DM कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, EN से EN कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा। अब जो आपका बचा, अब आपका जो बच गया वो क्या बच गया बेटा, क्या बच गया, EC अपॉन में AE इज इक्वल टू BD अपॉन में AD। ये आपका क्या हो गया, बच गया, ये आपका बच गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, देखिए आपको क्या चाहिए, AD अपॉन BD, मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल चाहिए। क्या चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप अच्छी समझ में आई होगी। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर से डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन की बात करें तो गिवन में आपको क्या दे रखा था कि जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले तो क्या गिवन है, DE लाइन गिवन टू पैरेलल BC। प्रूफ क्या करना था कि जो दोनों साइड्स हैं, जो दोनों साइड्स पे D पॉइंट और E पॉइंट है वो दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। इट मींस AD डिवाइडेड बाय BD, AE डिवाइडेड बाय EC। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।
अब हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसमें हमको चाहिए एरिया। क्या चाहिए? एरिया। और एरिया निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम ट्राइंगल में से ले सकते थे, लेकिन हाइट के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कि डीएम ड्रॉ किया, डीएम लाइन जो एई के परपेंडिकुलर था, और एक ईएम लाइन ड्रॉ किया जो एडी के परपेंडिकुलर था, और हमने क्या किया है, बी और डीसी को ज्वाइन किया है। ये हमारा क्या था? कंस्ट्रक्शन। ये हमारा क्या था? कंस्ट्रक्शन। ठीक। अब हम प्रूफ पे आते हैं। तो हमने क्या किया है प्रूफ में? प्रूफ में एडीई का ट्रायंगल का एरिया निकाला है। किसका निकाला है? ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाला है। एक बार बेस एई लेके, तो जब हमने बेस एई लिया तो हाइट हमारी हो गई डीएम, और हमने एक बार बेस एडी लिया, तो जब बेस एडी लिया तो हाइट हो गई ईएम। तो सबसे पहले हमने एरिया, ट्रायंगल एरिया एडीई निकाला है। दो बार ही निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास दो हाइट्स पता है, दोनों साइड्स का हमको चाहिए रेशियो, मतलब दोनों साइड्स हमको चाहिए हमारा जो प्रूफ है, तो इसलिए हमने इसकी हाइट दो बार ही निकाली है। एक बार एई बेस लिया है, एक बार एडी बेस लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, बीडीई का एरिया निकाला है और डीईसी का एरिया निकाला है। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स हैं तो इनकी हाइट भी जो ऊपर एडीई की हाइट्स है वही इनकी भी हाइट्स हो जाएंगी। तो यहां से हमने एरिया बीडीई निकाला हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन, और एरिया डीईसी निकाला हाफ इंटू एसी इंटू डीएम। यहाँ पे भी बेटा फॉर्मूला वही लगा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस बेस ये है और हाइट ये है आपका। उसके बाद यहाँ पे नाइन्थ का कंसेप्ट लगा है क्या, इफ टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस, अगर दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाइंग ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तब वो क्या होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, एरिया बीडीई और एरिया डीईसी को इक्वल कर दिया, एरिया बीडीई और एरिया डीईसी को इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद क्या किया, एरिया एडीई से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, एरिया एडीई की वही वैल्यू डाली जो न्यूमरेटर में जिसका हाइट सेम हो, जिसका हाइट सेम हो, ताकि जो कैंसिल आउट होके हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वही मिल पाए। वो डाल के हमने सॉल्व कर लिया, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, फिर हमारा आंसर आ गया। वो भी चीज समझ में आई होगी बेटा। घर पे कम से कम आप इसको 2 से 3 बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ लीजिए आपको 4 से 5 मार्क्स, 4 मार्क्स तो दिलाएगा ही दिलाएगा। कितने मार्क्स दिलाएगा? आपको 4 मार्क्स में एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना। स्टेटमेंट भी इसका एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको जल्दी से हो गया होगा आप लोग का। इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपना, आपको एक चीज और पढ़ना पड़ेगा क्या, खैर प्रूफ नहीं करनी है बस, लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना। क्या कहता है, बस इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसके रिजल्ट को पढ़ेंगे। इसकी आपको इसकी प्रूफ नहीं पढ़नी है। तो क्या होता है, क्या कह रहा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कि आपका अगर ए है, बी है, सी है, और अगर कोई दो पॉइंट है डी और ई, दो पॉइंट है डी और ई, और आपको क्या गिवन है बेटा, गिवन है अगर आपको ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अगर ये आपको गिवन है, अगर ये आपको गिवन है साइड्स का रेशियो, अब यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि अगर साइड्स का रेशियो अगर आपका इक्वल होगा, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो इसका मतलब जो डी लाइन है, जो इसका मतलब डी लाइन है, जो डी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल देन द लाइन्स हैव, then the line drawn is parallel to the third side of the triangle, then the line drawn parallel to the third side of the triangle। यही तुम्हारा क्या है, कन्वर्स थेल्स थ्योरम है, जिसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, आपको कुछ प्रूविंग नहीं करनी है, इसकी प्रूफ नहीं आने वाली है। होप कर लिया होगा। अब आते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 1 जो आपका क्या कह रहा है, इफ अ लाइन intersect
if a line intersects side AB and side AB and AC of triangle ABC at D and E respectively at D and E respectively and is parallel to BC and is parallel to BC, prove that AD upon में BD, AD upon में AB is equal to AE upon में EC। क्या कह रहा क्वेश्चन में? फिगर वैसे तो दे रखी है, नहीं भी दी जाती है तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपके पास है कि आप फिगर ड्रॉ कर सके। क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, आपके पास ये ट्रायंगल है ABC। अब क्या कर रहा है? एक लाइन है जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है D एंड E पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D एंड E पे रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इज पैरेलल टू BC एंड DE पैरेलल टू BC गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा, उस कंसेप्ट को आप फॉलो करके चलिएगा, आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन सारे उसी तरीके से होंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन है आपको क्या? आपको गिवन है DE पैरेलल टू BC। क्या गिवन है? DE पैरेलल टू BC। टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है? AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ठीक है ना? ये आपको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। हम प्रूफ पे आते हैं तो हमको पता है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ABC में DE क्या है? BC के पैरेलल है। Therefore आप क्या लिख सकते हो? AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर आपका DE पैरेलल टू BC है तो अभी हमने पढ़ा क्या? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इट मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे हमने लिख दिया, रीजन लिख देंगे थेल्स थ्योरम। रीजन क्या लिख देंगे? थेल्स थ्योरम। अब हमको क्या ध्यान देना? हमको देखिए क्या चाहिए? तो चाहिए AD और AB। क्या चाहिए? AD और AB। इसका मतलब हमको BD नहीं चाहिए। BD नहीं चाहिए। अगर BD नहीं चाहिए तो जो चीज नहीं चाहिए होती है उसको ले जाओ बेटा डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। कहाँ लेके आओ? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर लेने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, आप रेसिप्रोकल लो पहले इसका। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो ये कितना हो जाएगा? BD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। अब आपको क्या पता है? अब अगर AD में आप BD ऐड करते हो, AD में BD ऐड करोगे तभी AB मिलेगा, AE में EC ऐड करोगे तभी AC मिलेगा। अब अगर आपको पता चलता है कि ऐड करके लाना है हमको, AD और BD ऐड करके AB आने वाले हैं, तो आप उस केस में एडिंग वन बोथ साइड कीजिए। क्या कीजिए? एडिंग वन बोथ साइड। अगर आपको ये पता होता कि सब्ट्रैक्ट करके आना है तो दोनों तरफ से क्या करते? या तो वन में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करते या तो दोनों तरफ से वन सब्ट्रैक्ट करते। अब यहाँ पे एडिंग वन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें इतने पे तो क्या हो जाएगा? ये BD अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। अब जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा BD प्लस AD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन में AE। अब BD प्लस AD मिलके बन गया है आपका AB अपॉन में AD और EC प्लस AE मिलके बन गया है AC अपॉन में AE। आपको ये नहीं चाहिए, इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो आप क्या कर लीजिए? यहाँ पे रेसिप्रोकल। क्या ले लीजिए? रेसिप्रोकल। और आपका हो जाएगा प्रूफ। रेसिप्रोकल लेने पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये आपका हो जाएगा प्रूफ। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था।
तो इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम लगा के ये प्रूफ कर लिया कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC के इक्वल है। फिर हमको देखा कि क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, BD नहीं चाहिए। जो हमारा प्रूफ करना है उसमें हमको BD की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमको क्या रिक्वायरमेंट है, AB की रिक्वायरमेंट है, जो कि AB कैसे मिलके बनेगा, AD और BD से मिलके बनेगा। तो जो चीजें हमको नहीं चाहिए होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर में। तो हमने पहले क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। पहले क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। फिर हमने क्या देखा कि हमको ऐड करके मिलने वाला है AB, तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया, दोनों तरफ 1 क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और उसके बाद हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। फिर रेसिप्रोकल लेने से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होप ये चीज समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। बुक कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 2 एग्जांपल्स और हैं आपके, उसको भी आज कंप्लीट करेंगे, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका। तो एग्जांपल 2 क्या कह रहा है, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. With AB parallel to DC, E and F are points on non-parallel sides on non-parallel sides AD and BC respectively. Such that EF is parallel to AB. EF is parallel to AB. EF is parallel to AB so that AE upon ED is equal to BF upon FC. ये आपको प्रूफ करना है। चलिए एक फिगर बनाते हैं, जो फिगर की बने ABCD क्या कह रहा है, ट्रेपीजियम है, ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। यहाँ से भी फिगर से भी जो हमारा स्टेटमेंट है उससे भी देखते चलते हैं। विद AB पैरेलल टू DC, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। E and F are points on नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स आपको पता है कि AD और BC होते हैं, ठीक है ना, साइड्स AD एंड BC। तो मतलब यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है, F है आपका। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब EF जो है वो AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। पहले जो जितने इंफॉर्मेशन गिवन है उससे रिक्वायर्ड चीजें लिखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन आपको क्या है बेटा, तो गिवन है आपको AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। ये गिवन है कि आपको तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। टू प्रूफ आपको पता है, टू प्रूफ में क्या करना है, AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AF BF अपॉन में FC, ठीक है ना। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभी बताते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब देखें, चलिए आते हैं, पहले तो देखते हैं प्रूफ क्या करना है। AE देखिए क्या प्रूफ करना है आपको,
ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी। इसका मतलब यहाँ पे हमको लगाना है थेल्स थ्योरम। क्या लगाना है यहाँ पे? थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स थ्योरम ही तो यही चीज कहता है कि जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। लेकिन थेल्स थ्योरम के रिस्ट्रिक्शंस क्या है? वो कहता है कि एक ट्रायंगल में, यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा है, तो उसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? हम BD को ज्वाइन कर देंगे। BD को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये एज्यूम कर लीजिए पॉइंट ले लेते हैं G। ये क्या ले लेते हैं? पॉइंट G ले लेते हैं कि G पे कट कर रहा होगा कहीं। अब हमको क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? इसका रेशियो इसके रेशियो से इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर हम इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? लेट ज्वाइन, क्या लिखेंगे? ज्वाइन BD विच मीट्स EF एट G। ठीक है ना? जो EF को कहां पे मिल रहा है? G पे मिलेगा। अब आते हैं हम थेल्स थ्योरम लगाने पे। तो इन ट्रायंगल DBA, ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल DBA, देखिए ध्यान से बेटा, DBA, इन ट्रायंगल DBA आपको दिख रहा है GE पैरेलल टू AB। GE क्या है? AB के पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। तो लगेगा क्या यहाँ पे? थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DBD, इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA आप क्या लिखेंगे? EG पैरेलल टू AB। अब आप कहेंगे कि सर EG पैरेलल टू क्यों हो गया? क्योंकि EF पैरेलल है। तो इसका रीजन लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल लाइंस के पार्ट्स हैं तो भी वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइंस के पार्ट्स हैं तो वो भी क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करें, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? पार्ट्स ऑफ। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे हम कि DE अपॉन में EA इज इक्वल टू DG अपॉन में BG। ये यहाँ से क्या निकलेगा? रीजन लिखेंगे थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल्स का रेशियो इक्वल लिख दिया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या लिखा है? DE अपॉन में EA इज इक्वल टू DG अपॉन में BG। सिर्फ ये रेशियो क्या लिखा है? इक्वल लिखा है। ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल BDC में। इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। इन ट्रायंगल BDC, किसमें? इन ट्रायंगल BDC में आपको पता है कि BDC में, ट्रायंगल BDC में GF जो है वो DC के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? GF पैरेलल टू DC, GF पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे GF, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना? तो अब यहां से अगर ये पैरेलल है तो यहां से क्या लिख सकते हैं? BG अपॉन में GD इज इक्वल टू BF अपॉन में CF। रीजन थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अब आप यहाँ पे देखें जरा, देखिए यहाँ पे क्या चीजें कॉमन है। आप देखिए यहाँ पे BG अपॉन GD है और यहाँ पे DG अपॉन BG है। तो अगर हमको इन दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा या तो पहले वाले का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा या तो दूसरे वाले का लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं किसका लेना सही है। BF अपॉन CF तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो BF अपॉन CF चाहिए, मतलब ये तो सही लिखा हुआ है। जो रेसिप्रोकल लेना है उसको आपको फर्स्ट वाले का लेना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा आपका? EA अपॉन में DE इज इक्वल टू BG अपॉन में DG। इसको इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। क्या लेते हैं? थर्ड लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है। आप देखिए BG अपॉन DG यहाँ पे भी है, BG अपॉन DG यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे
तो लिख देंगे क्या, बी एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू ई ए अपॉन में डी ई। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप ये चीज समझ में आई होगी। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या किया है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे हमको पता तो चल गया था स्टार्टिंग में लगाना थेल्स थ्योरम है, लेकिन क्योंकि पैरेलल लाइंस दे रखी थी, जब भी पैरेलल लाइंस दे रखी होंगी आपको पता चल जाएगा कि आपको थेल्स थ्योरम लगानी है। लेकिन थेल्स थ्योरम तो ट्रायंगल में लगता है, यहाँ पे दे रखा था ट्रेपीजियम। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, बीडी को ज्वाइन करके हमने इसको दो ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लिया। दो ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लिया, फिर दोनों ट्रायंगल्स में हमने थेल्स थ्योरम लगा दी, दोनों ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम लगा दी। तो हमारे पास डी जी और बी जी दोनों में कॉमन आ रहे थे। डी जी और बी जी का रेशियो दोनों में क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। उस कॉमन टर्म को इक्वेट करके हमने जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था हमने उसको निकाल लिया। वो चीज समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने लास्ट एग्जांपल की, एग्जांपल 3। क्या कह रहा है इन फिगर ड्रॉ कर लेंगे अभी। पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR is an isosceles triangle। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। PQRST क्या दे रखा आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। क्या क्या गिवन है बेटा, तो ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है, पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, ये आपको इक्वल गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। क्या प्रूफ करना है, या तो आप प्रूफ कर दीजिए ये दोनों एंगल इक्वल है, और या तो प्रूफ कर दीजिए पी क्यू और पी आर साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब दो एंगल्स इक्वल हो जाए किसी ट्रायंगल के, या फिर दो साइड से इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो आप गिवन में जो जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। गिवन में आपके पास है पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक, एंड क्या गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। यहाँ पे हम इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। क्या आते हैं प्रूफ पे, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे हम प्रूफ पे अगर आते हैं तो सबसे पहले तो हमको आपको दे ही रखा है। क्या दे रखा है, अगर ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड दे रखा है, तो हमने क्या बताया था कि अगर रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो उस केस में क्या कहेंगे हम कि ये जो एसटी लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। रीजन होगा आपका कन्वर्स थेल्स थ्योरम। क्या होगा, कन्वर्स थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर, पी टी अपॉन टी आर, देयरफॉर एस टी पैरेलल टू क्यू आर। रीजन कन्वर्स थेल्स थ्योरम, कन्वर्स थेल्स थ्योरम से, कन्वर्स थेल्स थ्योरम से ये दोनों लाइन एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। किसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल एस क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल होंगे। और आपको गिवन क्या है, एंड क्या गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये आपको क्या है, गिवन है।
क्या है, गिवन है। जब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इक्वेटिंग, ठीक है ना, इक्वेटिंग, तो इक्वेटिंग से क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू आर वो इक्वल हो जाएगा एंगल आपके पी आर क्यू के। किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एस क्यू आर एंगल पी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप बेटा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसके पहले का जो क्वेश्चन कराया वो भी। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको उनको जरूर बताता हूं। तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होप आपका सेशन, आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। मैंने बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाया है आपको। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आता है, एनी टाइप ऑफ डाउट अगर आपके पास कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।